हेलो स्टूडेंट, आज जो पिछली एक्सरसाइज में हमने बताया था कि यक्स के लिए सॉल्युबल कैसे किए जाते हैं, आज पी के लिए कैसे किए जाते हैं। पहले हमने पी के लिए बताया था, फिर एक्स के लिए। आज हम इक्वेशन सॉल्युबल फॉर वाई के लिए ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो सो दैट इट कैन पुट इन द फॉर्म, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स कामा पी। मान लो ये इक्वेशन हमारा जो है गिवन है। दिए गए इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष में इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। दिस गिव्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारा p इक्वल टू 5x कामा p dp अपॉन dx के रूप का प्राप्त हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट p इक्वल टू 5x कामा p कामा dp अपॉन dx। दिस इक्वेशन इज हैव टू वेरिएबल्स x एंड p। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है हमारे x और p। सो लेट अस पॉसिबल ऑफ इट f x कामा p कामा c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस पे चूंकि दो पॉसिबल हैं, हमारे x कामा p वेरिएबल दो हैं, इसलिए इसके पॉसिबल जो हमारी सॉल्यूशन होगा f x कामा p कामा c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों से हम एलिमिनेट कर देंगे p और हम सॉल्व कर देंगे 1 एंड 2 को। तो दो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, एक मिलेगा x इक्वल टू एफ पी कामा सी और दूसरा मिलेगा y f1 p कामा सी। x f1 p कामा सी और y f1 p कामा सी, ये हमारे इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये x कामा p ये हमारा r इन पैरामीट्रिक फॉर्म, r इन ए पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये सॉल्यूशन इसका जो होगा वो हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा, जहां पर p एज ए ट्रीटेड पैरामीट्रिक कांस्टेंट हो। क्लियर हो गया। अब हम इसी पर बेस हो एक क्वेश्चन देखते हैं। इस इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y। ये हमारा गिवन इक्वेशन y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 p स्क्वायर। इसको हम सॉल्युबल फॉर y के लिए करेंगे। तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू, ये फर्स्ट फलन हो गया, इसको मान लेंगे हम सेकंड फलन, तो माइनस फर्स्ट फलन इसका डिफरेंशिएट यानी 1 प्लस यक्स इंटू dp अपॉन dx प्लस, इस पे भी हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मान लेंगे। तो 4x की घाते 3 p स्क्वायर प्लस x की घाते 4 इंटू 2p और dp अपॉन dx। dy बाई dx को वी कैन पुट p, ये क्योंकि p के बराबर होता है तो p बराबर माइनस p माइनस x dp अपॉन dx प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस 2p x पावर 4 और dp अपॉन dx।
अब हम dp अपान dx के पद एक तरफ, तो dp अपान इसके पद हम एक तरफ रखेंगे और ये इससे हमने dp अपान dx एक ये पद है और एक है ये पद, इस पे हमने x dp अपान dx कॉमन ले लिया, तो x dp अपान dx हमने कॉमन लिया, ये देगा -1 और प्लस का पहले लिख दें, ये हो जाएगा 2p x क्यूब और इधर से -1 और ये बचेगा -p प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर। तो दिया हुआ इक्वेशन y इक्वल टू -px हो x घाती 4p स्क्वायर, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x हो, इसको हमने डिफरेंशियल किया dy बाई dx हो, फर्स्ट फलन सेकंड फलन, फर्स्ट फलन सेकंड फलन, तो फर्स्ट फलन dy बाई dx x dp अपॉन dx प्लस फर्स्ट फलन यानी 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस x घात 4 2p dp अपॉन dx। इसको हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया और फिर dp अपॉन dx को हमने कॉमन ले लिया, तो dp अपॉन dx को जब कॉमन लिया ये स्टेप आ गया और ये है p a, इस p को हम उधर ले जाएंगे, फिर dp अपॉन dx कॉमन कर लेंगे, तो ये इसका बन जाएगा ये x 1 माइनस 2x क्यूब p dp अपॉन dx प्लस 2p कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 2x क्यूब p, ये p और ये p मिल करके 2p हो जाएंगे हमारे। दैट इज इस इक्वेशन को हम dp अपॉन dx इसमें कॉमन और निकाल लें, ये बन जाएगा ये इक्वेशन। इसमें से इस फैक्टर को हम ओमिट कर दें, ओमिटिंग द फैक्टर फर्स्ट, तो यानी इस फैक्टर को हम हटा दें इक्वल टू 0 करके, तो बचेगा सिर्फ हमारा ये फैक्टर x dp अपॉन dx प्लस 2p। अब x dp अपॉन dx प्लस 2p यानी इसको तो हमने 0 कर दिया, ये फैक्टर को लेंगे हम, इस फैक्टर को लेंगे तो x dp अपॉन dx प्लस 2p इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 2dx अपॉन x प्लस dp अपॉन p इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिख लें। अब हम इसका टेकिंग इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दें हम, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log x, इसका हो जाएगा log p, कांस्टेंट हमारा log c हो जाएगा, इसको log कॉमन लेकर के हम लिख सकते हैं p इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर log 2 घात x स्क्वायर हो जाएगी, log p और log c ये प्लस में, तो log ये जाएगा x स्क्वायर इंटू p इक्वल टू c के, इसलिए p इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर निकालेगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, ये वैल्यू हम दिए गए इक्वेशन इस पे पुट अप कर देंगे, ये इक्वेशन में प्राप्त हो जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो y इक्वल टू c स्क्वायर माइनस c अपॉन x, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से जब सॉल्युबल फॉर y होता है तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले दिए गए इक्वेशन को हम प्रोसेस क्या अपनाते हैं, दिए गए इक्वेशन को हम x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको एडजस्ट करके dp अपॉन dx निकाल लेते हैं, फिर उस फैक्टर को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद हम एलिमिनेट कर देते हैं p को और p की वैल्यू फिर दिए गए इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए सबसे एक मेन इक्वेशन हमारी है इस चैप्टर की, क्लेरोट्स इक्वेशन। क्लेरोट्स इक्वेशन क्या होती है?
क्लेरट्स इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी इस फॉर्म की होती है, उसे हम बोलते हैं क्लेरट्स इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी, ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्लेरट्स इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर 3 स्टेप हैं, 1 2 3, यानी y इज इक्वल टू होगा एक्स पी प्लस एफ पी, इस कार्ड क्लेरट्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम अभी जो प्रीवियस मेथड अप्लाई कर रहे थे सॉल्युबल फॉर y के लिए, वैसे ही मेथड हम यहां भी पुटअप करते हैं कि दिए गए इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी इस इक्वेशन को हम x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस पे फर्स्ट फलन, सेकंड फलन, इस पे हमारा सिंगल फलन है, इसका डिफरेंशियल मिलेगा और y को dy बाई डी एक्स को हम p लिखते हैं तो p लिख देंगे, तो p इक्वल टू p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी अपॉन डी एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल इसका मिला। इसमें से dp अपॉन dx हमने कॉमन ले लिया, तो p प्लस एफ डैश पी एक्स प्लस पी एफ डैश पी ब्रैकेट में dp अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है x प्लस एफ डैश पी, इसको हम ओमिट कर देते हैं। तो ओमिटिंग दिस फैक्टर विच लीड्स एक सिंगुलर सॉल्यूशन, जो कि एक सिंगुलर सॉल्यूशन को बताता है, हम dp अपॉन dx इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो ये dp अपॉन dx इक्वल टू 0, इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ b, गेट p इक्वल टू c, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी dp इक्वल टू 0 मान करके इंटीग्रेट किया तो ये मिल जाएगा p इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू हम p बराबर c पुटअप कर देंगे, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स सी प्लस एफ सी, यानी p के स्थान पर c हमें पुटअप करना है। दिस सॉल्यूशन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग p बाय c, यानी p को हम c के द्वारा अगर रिप्लेस कर देते हैं तो इसका क्लेरट्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने वाली या बहुत पूछी जाती है क्लेरट्स इक्वेशन। तो समझ में आ गया स्टूडेंट कि क्लेरट्स इक्वेशन क्या है? इस फॉर्म को हम क्लेरट्स इक्वेशन बोलते हैं, y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी, ये हमारा फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लेरट्स इक्वेशन कहलाता है। इसको हम सॉल्व करने के लिए पिछला मेथड अपना अप्लाई करते हैं, इसको दिए गए हम इक्वेशन को x के सापेक्ष में डिफरेंशियल कर देते हैं, फिर इसको हम dp अपॉन dx कॉमन लेकर के सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इस फैक्टर को हम ओमिटिंग कर देते हैं, इसका बचता है dp अपॉन dx को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो p इक्वल टू c हमें प्राप्त हो जाता है। अतः इस इक्वेशन में p के स्थान पर c हम रिप्लेस कर देते हैं, वही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, चलिए अब इसी पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे सॉल्व ये क्लेरट्स इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू px माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर, ये क्लेरट्स इक्वेशन है। अभी हमने बताया था क्लेरट्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम p को c के द्वारा रिप्लेस कर दें तो वही हमारा उसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस इक्वेशन में अगर p के स्थान पर c हम रिप्लेस कर दें तो रिप्लेस p बाय c, वी गेट में प्राप्त हो जाएगा
y इक्वल टू सी एक्स माइनस 1/c², यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। यही जो है इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? यानी P को हमने C के द्वारा रिप्लेस कर दिया, जहां पर C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे क्लैरेट्स इक्वेशन जो रिडक्सेबल हमारा होता है। अभी तक हमने क्लैरेट्स इक्वेशन पढ़ा था। क्लैरेट्स इक्वेशन में क्या हमने कहा था कि रिप्लेस P बाय C, P को हम C के द्वारा रिप्लेस कर देते थे। अब हम अगली टॉपिक देखेंगे कि रिडक्सेबल क्लैरेट्स फॉर्म क्या है, कि किसी दिए गए, पहले वो फॉर्म हमारा क्लैरेट्स नहीं है, दिया गया इक्वेशन हमारा क्लैरेट्स नहीं होता है, लेकिन उस इक्वेशन को हम क्लैरेट्स पहले रिड्यूस करते हैं। तो इसका कोई जनरल एक मेथड नहीं है रिड्यूस करने का, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। सम टाइप्स ऑफ कुछ रिप्लेसमेंट है हमारे, वो हम बता रहे हैं तुम्हें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ y² इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस एफ पी वाई अपॉन एक्स। अगर इस टाइप का इक्वेशन है y² इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस एफ पी वाई अपॉन एक्स, तो ऐसे इक्वेशन को क्लैरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम पुट करते हैं x² इक्वल टू u एंड y² इक्वल टू b। तो x² के स्थान पर u पुट करेंगे, y² के स्थान पर v पुट करते हैं। जैसे दिया गया ये फर्स्ट हमारा रिप्लेसमेंट है, कुछ केसेस हैं उस आधार पर करते हैं इसको हम। तो अगर हमारा इस टाइप का है, x² को u से और y² को v से रिप्लेस करेंगे। मान लो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x² y माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, ये सॉल्व। अभी ये इक्वेशन हमारा क्लैरेट्स फॉर्म नहीं है, क्योंकि क्लैरेट्स फॉर्म होता है एक्स सी प्लस वाई पी एफ सी का स्क्वायर एफ पी का स्क्वायर। ये क्लैरेट्स फॉर्म नहीं है। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जनरल कुछ सॉल्यूशन करेंगे इस पे, कि डिवाइडिंग बाय x² से इससे अगर हम डिवाइड कर दें दोनों पक्षों में, तो ये आ जाएगा x² से, तो और y इक्वल टू बनेगा पी एक्स प्लस वाई पी स्क्वायर x²। इस चीज को उधर भी ले जाएंगे, y को हम इधर लाएंगे, क्योंकि y हमारा क्लैरेट्स फंक्शन होना चाहिए लेफ्ट में। अब हम मल्टीप्लाइंग, क्योंकि ये y² नहीं हो रहा है, यहाँ पर y है, इसलिए हम y से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस गिव्स y², यहाँ पर xy हो जाएगा pxy, यहाँ पर y² p² x² हो जाएगा। इस चीज को पूरे को हम लिख सकते हैं py अपॉन x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, यानी ये इक्वेशन हमारा फॉर्म है क्लैरेट्स फॉर्म। तो इस क्लैरेट्स फॉर्म को, इसको हम y² pxy f py अपॉन x के रूप में मान सकते हैं, यानी ये हमारा क्लैरेट्स फॉर्म बन गया। ठीक, अब इस जब क्लैरेट्स फॉर्म ने रिड्यूस कर लिया, तब इस पे x² y² के स्थान पर हम u, x² के स्थान पर u, y² के स्थान पर v पुट अप करेंगे। तो इससे निकालेंगे x² बराबर u, इसलिए 2x dx बराबर du, और इससे करेंगे तो 2y dy इक्वल टू dv। तो 2y अपॉन 2 dx हो, 2y अपॉन 2x dy बाई dx बराबर dv अपॉन dx हो जाएगा। 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज dy बाई dx इक्वल टू क्या होता है p के बराबर, इसको हम उधर ले जाएंगे तो x अपॉन y dv अपॉन dx हो जाएगा। इसलिए p, अब चूंकि x की वैल्यू x² बराबर हमने माना है u, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा u की पावर 1/2। तो x y की वैल्यू पुटअप कर देंगे, u की पावर 1/2 v की पावर 1/2, और ये चीज हो गई जाएगी हमारी p। इसको हम स्मॉल p से डिनोट कर लेंगे when p is equal to इतना। अब यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x y एंड p इन द फॉर्म ऑफ u v p के फॉर्म में हम इसको लगाएंगे वैल्यू को। तो v बराबर u की पावर 1/2 v की पावर 1/2 p, u की पावर 1/2 v की पावर 1/2 प्लस u की पावर 1/2 v की पावर 1/2 p, v की पावर 1/2 और u की पावर 1/2 का होल स्क्वायर हो।
ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर v इज इक्वल टू यूपी प्लस पी स्क्वायर, या v इज इक्वल टू पी के स्थान पर रिप्लेस कर दें अगर हम, तो यूसी प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुटअप कर दें यू वी की, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा किसका, इस इक्वेशन का। तो क्लोरेट्स फॉर्म जब नहीं होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले उसको हम क्लोरेट्स फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, और रिड्यूस करने के बाद फिर हम जनरल प्रोसेस लगाएंगे और लास्ट में हम क्लोरेट्स फॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद हम प्रोसेस अपनी अपना करके P के स्थान पर हम रिड्यूस कर देते हैं उसको C से, यानी रिप्लेस कर देंगे C से। ठीक, ये हमारा तरीका है इसका क्लोरेट रिडक्सेबल क्लोरेट्स फॉर्म। ये तो इस टाइप का था जब रिप्लेसमेंट हमें y स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस एफ पी वाई पान एक्स हो। अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना लेते हैं तो उस पे हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, देन सॉल्व इट। अब हम इसके दूसरा मेथड, दूसरा तरीका बता रहे हैं जो कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी बाद में सॉल्यूशन जब क्लोरेट्स बन जाता है तो हमारा वही रहता है। तो क्लोरेट्स फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए पहला तो सिस्टम तरीका वो था, अगर उस टाइप का फंक्शन होता है तो हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वी पुट करते हैं। सेकेंड टाइप हमारा ये हो सकता है अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का है, e की पावर बी वाई ब्रैकेट में a माइनस बी पी इज इक्वल टू एफ हो पी e की पावर बी वाई माइनस ए एक्स। अगर इस टाइप का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम पुट करेंगे e की पावर ए एक्स इज इक्वल टू यू और e की पावर बी वाई इज इक्वल टू बी। वहां पर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेते थे, यहाँ पर e की पावर ए एक्स और e की पावर बी वाई लेते हैं। और उसके बाद फिर क्लोरेट्स इक्वेशन जब बन जाता है फिर हम सेम प्रोसेस वही अपनाते हैं जो क्लोरेट्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तीसरा टाइप हमारा ये होता है कि अगर फंक्शन कभी कभी ऐसा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, तो ऐसे फंक्शन में हम वाई स्क्वायर के स्थान पर वी पुटअप कर देते हैं, तो दिया गया इक्वेशन क्लोरेट्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा और फिर इसको हम क्लोरेट्स के हिसाब से अपना सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी P के स्थान पर C को हम पुट कर देते हैं। इस प्रकार से क्लोरेट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, क्लोरेट रिडक्सेबल क्लोरेट्स इक्वेशन क्या है, तीन टाइप के हमारे रिडक्सेबल होते हैं। ये क्लियर टॉपिक हो गई।